दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना हुआ था 2010 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2010 में। देखिए आपका अगला सवाल, सागर माला परियोजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों सागर माला परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है, इनमें से हो जाएगा बंदरगाह आधारित विकास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बंदरगाहों का विकास जो कि सागर माला परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय औषध नीति किस वर्ष में लागू हुई थी? तो राष्ट्रीय औषध नीति जो है इसको लागू किया गया था 2002 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सन 2002 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं इनमें से होते हैं सेनानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सेनानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, शाहपुर कंडी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो शाहपुर कंडी बांध परियोजना जो है इनमें से हो जाएगा रावी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रावी नदी पर। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मिशन किस योजना का हिस्सा है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मिशन जो है इनमें से हो जाएगा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, नीलगिरी तहर किस राज्य का राज्य पशु है? देखिए नीलगिरी तहर की बात करें तो राजकीय पशु जो है इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तमिलनाडु राज्य का। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाई जाती है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं 7 अगस्त के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 7 अगस्त के दिन। देखिए अगला सवाल है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में जो भारत का स्थान है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी 40, यानी कि 40वां रैंक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड किससे संबंधित है? दोस्तों नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की बात करें तो इनमें से संबंधित है आतंकवाद विरोधी सूचना साझा करने से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आतंकवाद विरोधी सूचना साझा करना से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन जो है इसको शुरू किया गया था 2013 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2013 में। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू हुई थी? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2015 में शुरुआत की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की पहली उच्च न्यायालय किस शहर में स्थापित हुई थी? तो सबसे पहली उच्च न्यायालय की स्थापना जो है इनमें से हुआ था कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वर्तमान समय के कोलकाता में सबसे पहला उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट मिशन किस वर्ष में लॉन्च हुआ था? तो राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट मिशन की शुरुआत हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2015 में। चलिए अगला सवाल, सामरिक पेट्रोलियम भंडार भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो सामरिक पेट्रोलियम भंडार जो है इनमें से हो जाएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो आपका सामरिक पेट्रोलियम भंडार है यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं 5 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 अप्रैल के दिन। देखिए अगला सवाल, संपर्क क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? तो संपर्क क्रांति जो है यह भारतीय रेलवे से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, संपर्क क्रांति जो है एक रेल का नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? तो कृष्णदेव राय जो हैं इनमें से विजयनगर के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विजयनगर के। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय सौर मिशन का लक्ष्य कब तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करना है? तो 100 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का जो राष्ट्रीय सौर मिशन का लक्ष्य है यह 2022 तक का था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2022 तक इसका लक्ष्य था।
देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो राष्ट्रीय एकीकृत बाल संरक्षण योजना जो है इनमें से हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1956 में इसकी स्थापना हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित हुआ था? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम या फिर उत्तर प्रदेश में? तो सबसे पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना हुआ था ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश राज्य में, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल, जयपुर, लखनऊ या फिर कोच्चि में? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो है इनमें से बजाएगा जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जयपुर में स्थित है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाते हैं 3 मार्च के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 3 मार्च। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट कौन थी? तो हाई कोर्ट की जो पहली मुख्य न्यायाधीश जो महिला बनी थी इनमें से हो जाएंगी लीला सेठ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लीला सेठ। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय डिजिटलीकरण मिशन स्वास्थ्य किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो राष्ट्रीय डिजिटलीकरण मिशन स्वास्थ्य इसको लॉन्च किया गया था 2020 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2020 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस योजना को प्रतिस्थापित करती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह जो योजना है प्रतिस्थापित करती है 1986 शिक्षा नीति को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1986 एजुकेशन सिस्टम को। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना जो है इनमें से हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक बस ट्रायल कहाँ पर हुआ था? सबसे पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक बस ट्रायल जो है इनमें से हुआ था लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लद्दाख में। चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1992 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2005 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना शुरू की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया? तो स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इनमें से हो जाएगा नीलगिरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नीलगिरी सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की स्थापना जो है 2016 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2016 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होती है? तो सबसे ज़्यादा चाय की पैदावार जो है इनमें से होती है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, असम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रीय खनिज नीति किस वर्ष संशोधित हुई? दोस्तों राष्ट्रीय खनिज नीति को संशोधित किया गया था 2019 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2019 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की पहली राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो सबसे पहली राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन योजना की शुरुआत जो है हुआ था 2008 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2008 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय सेवा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? देखिए राष्ट्रीय सेवा योजना जो है इनमें से आती है ऑप्शन नंबर बी युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रीय जो सेवा योजना है यह आती है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मिशन शक्ति किससे संबंधित है? दोस्तों मिशन शक्ति की बात करें तो इनमें से संबंधित है एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण से।
चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रीय कृषि बाजार किस वर्ष में लॉन्च हुआ था? तो राष्ट्रीय कृषि बाजार की बात करें तो यह लॉन्च हुआ था 2016 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2016 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो सबसे पहली पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना जो है हुआ था तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो इसकी स्थापना 2010 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2010 में। देखिए आपका अगला सवाल, भूतापीय ऊर्जा परियोजना भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो भूतापीय ऊर्जा परियोजना की शुरुआत सबसे पहले हुआ था जम्मू में नहीं, लद्दाख में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लद्दाख में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन योजना का प्रारंभ कब से हुआ था? तो राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन परियोजना का प्रारंभ हुआ था 2007 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2007 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क यानी कि सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ा सोलर पार्क की बात करें तो इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान में। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात करें तो यह लागू हुआ था 2013 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2013 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण किस वर्ष में गठित हुआ था? तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण जो है इसका गठन हुआ था 2009 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2009 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मणिपुर, मेघालय, असम या फिर मिजोरम में? तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है यह मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मणिपुर राज्य में। देखिए अगला सवाल, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? जो भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर था इनमें से हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अप्सरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है इनमें से इलाहाबाद और हल्दिया को जोड़ती है आपस में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इलाहाबाद और हल्दिया को। चलिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में प्रत्येक 5 अप्रैल के दिन मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 अप्रैल के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला अंतरिक्ष वेधशाला किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो सबसे पहला अंतरिक्ष वेधशाला जो है इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2015 में। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में जो है मनाते हैं 14 दिसंबर के दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 14 दिसंबर के दिन। चलिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण किस अधिनियम के अंतर्गत गठित हुआ था? तो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण जो है यह गठित हुआ था कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो सबसे पहला जलमग्न संग्रहालय की स्थापना जो है यह हुआ था अंडमान एवं निकोबार में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अंडमान निकोबार में सबसे पहला जलमग्न संग्रहालय स्थापित हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब घोषित की गई थी? तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की घोषणा जो है यह हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2014 में घोषणा की गई थी। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम जो है इनमें से हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है इनमें से हो जाएंगे प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, देश के प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष।
देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत का पहला बायोफ्यूल विमानन परीक्षण किस वर्ष में हुआ था? तो सबसे पहला बायोफ्यूल विमानन परीक्षण जो है इनमें से हुआ था 2018 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2018 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, राष्ट्रीय ई विद्या पहल कब से शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय ई विद्या पहल जो है इसकी शुरुआत हुआ था 2020 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2020 में। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा किस राज्य में शुरू हुई थी? तो सबसे पहली हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा की शुरुआत जो है हुआ था महाराष्ट्र में नहीं हुआ था, दिल्ली में हुआ था। सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? शायद क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन की शुरुआत 2013 में हुआ था। तो इसका जो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 2013 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में लॉन्च हुआ था? तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जो है लॉन्च हुआ था 2020 में, यानी कि ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब है, 2020 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का पहला एकीकृत जांच चौकी कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो सबसे पहला एकीकृत जांच चौकी जो है इनमें से स्थापना हुआ था अटारी वाघा बॉर्डर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अटारी वाघा बॉर्डर पर। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है इनमें से हो जाएगा चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चेन्नई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सौर रेलगाड़ी कहाँ पर चलाई गई थी? तो सबसे पहली सौर रेलगाड़ी कहाँ पर चली? राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली या फिर हरियाणा में? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कीजिएगा, हरियाणा में सबसे पहला सौर रेलगाड़ी चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार जो है इनमें से वितरण करती है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रीय विकास और उद्यमिता मंत्रालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति किस वर्ष में लागू हुआ था? तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जो है लागू हुआ था 2022 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2022 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत का पहला रोबोटिक बैंक किस शहर में खोला गया था? तो सबसे पहला रोबोटिक बैंक जो है इनमें से खोला गया था बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बेंगलुरु शहर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं 24 जनवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 24 जनवरी के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत की स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत की स्थापना जो है हुआ था 2008 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2008 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा कार्यक्रम जो है इनमें से हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो सबसे पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जो है इनमें से बनाई जा रही है मुंबई से अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत जो है हुआ था 1985 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1985 में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कौन सा है? तो सबसे पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की बात करें तो इनमें से हो जाएगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि हैदराबाद में स्थित है। सबसे पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट हवाई अड्डा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब से शुरू हुआ था? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत हुआ था 2007 से 8 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2007 से लेकर 8 के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय इनमें से हो जाएगा गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुरुग्राम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, राष्ट्रीय शिक्षण मिशन कब शुरू हुआ था? तो राष्ट्रीय शिक्षण मिशन की शुरुआत हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2014 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत का पहला डिजिटलीकृत ग्राम कौन सा है? तो डिजिटलीकृत ग्राम जो सबसे पहला है इनमें से बताएगा अकोदरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अकोदरा जो कि सबसे पहला है।
देखिए आपका अगला सवाल, भारत में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर कृष्णा? तो सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।